हाय गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। और आपका शौर्य और विवेक चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात करने आया हूँ। इस पर काफ़ी बार रिक्वेस्ट भी आई हैं कि सर एसीसी एंट्री के बारे में बताइए। आर्मी कैडेट कॉलेज जो है, जिनकी इवेंचुअली ट्रेनिंग जो आपकी इंडियन मिलिट्री एकेडमी में होती है, एसीसी एंट्री के बारे में बताइए। जो हमारे फौजी भाई भर्ती होते हैं और उनको आगे चलकर अगर कमिश्निंग लेनी होती है तो एट द लेवल ऑफ सोल्जर देन दे हैव टू गो थ्रू अ प्रोसेस ऑफ गिविंग एग्जामिनेशन एंड इवेंचुअली वो एसीसी एंट्री के थ्रू जाते हैं। तो इस सीरीज़ में मैं करीबन 2 वीडियो करूंगा। एक में मैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करूंगा और एक में एग्जामिनेशन प्रोसेस की थॉरोली बात करेंगे। आज हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की। बेसिकली एसीसी एंट्री है क्या, जिसको हम आर्मी कैडेट कॉलेज भी बोलते हैं, जो देहरादून के अंदर सिचुएटेड है, आईएमए के अंदर ही। और एसीसी को आजकल एक और नाम भी दिया गया है, सियाचिन बटालियन। अगर आपको नहीं पता है तो अब पता लग गया होगा। और चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप अनअकैडमी प्लस पर सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट, आईबी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो लिंक्स हैं उनके थ्रू आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने या 24 महीने का। इस महीने अगस्त के महीने के अंदर 12 मंथ्स के साथ 2 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है और 24 के साथ 4 का, तो आप उसको भी यूसेज कर सकते हैं। एंड 10% डिस्काउंट कोड इज संजय 2। ठीक है, तो अब हम आते हैं आपकी आर्मी कैडेट कॉलेज सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो बेसिकली ये जो एंट्री है आपकी, द ट्रेनिंग आर्मी कैडेट कॉलेज विंग जो है वो आईएमए की है। इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग टू सोल्जर्स, एयरमैन एंड सेलर्स फ्रॉम द रेगुलर आर्मी। बेसिकली इनको एक एग्जाम देना होता है। एग्जाम देने के बाद अलग अलग प्रोसेस होता है, जिसको मैं आपको एक जब एग्जामिनेशन का प्रोसेस आएगा उसमें अलग से वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। बट अभी बस इस एंट्री के बारे में, बेसिकली जो हमारे फौजी भाई अगर वो कमिश्निंग लेना चाहते हैं तो वो इस एग्जामिनेशन को देते हैं और उसके बाद उनका वही एसएसबी मेडिकल आगे चलकर वो उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं। और इनकी जो ट्रेनिंग है वो आपकी इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अंदर होती है। ठीक है, तो साल के अंदर 2 बार आपकी एसीसी का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। एसीसी एग्जाम इज कंडक्टेड ट्वाइस एवरी ईयर एंड दिस इज फॉर सोल्जर्स, सेलर्स एंड मेयर हु आर ऑलरेडी इन दी फोर्सेस। ठीक है, 20 से 27 साल इसकी एज लिमिट है और कम से कम इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास 2 साल की सर्विस आपकी हो जानी चाहिए। ठीक है, और आपके पास 12th की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बेयर मिनिमम होनी चाहिए। तो फॉर एन एसीसी एंट्री यू मस्ट हैव 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट एज योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अनमैरिड और मैरिड दोनों लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी कि साल में 2 बार एग्जाम होने वाला है। 20 से 27 साल की उम्र में आपको होना चाहिए। मिनिमम 2 साल की आपकी नौकरी हो जानी चाहिए। 12वीं तक की पढ़ाई आपने करी होनी चाहिए बिफोर, जब आप इस एसीसी एंट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। मैरिड और अनमैरिड लोग दोनों अप्लाई कर सकते हैं और 3 चांसेस अवेल कर सकते हैं आप एसीसी एंट्री के। यानी कि अगर आप एसीसी की एंट्री के लिए अप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम आपको सिर्फ 3 चांसेस ही मिलते हैं। आईएमए के अंदर जो एसीसी है आपकी आर्मी कैडेट कॉलेज, उसको सियाचिन बटालियन भी बोला जाता है। एंड वंस यू गो फॉर एसीसी, 3 साल की आपकी ट्रेनिंग होती है। 3 साल की ट्रेनिंग के अंदर आपके ऊपर जो फिजिकल क्वालिटी, इंटेलेक्चुअल, लीडरशिप एंड ऑप्टिमम डेवलपमेंट ऑफ अ कैडेट, सारी चीज़ों पर ध्यान देते हैं। इसके अंदर बेसिक लीडरशिप पे बहुत फोकस होता है। अगर आप सीडीएस के थ्रू, आईएमए की एंट्री के थ्रू जाते हैं, जैसे कि मान लिया जाए मैं सीडीएस के थ्रू जाता हूँ, तो जो मेरा फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, 3 टर्म्स है मेरे। ठीक है, जो मैं रेगुलर एंट्री जाऊंगा, तो जैसे मेरे एनडीए वाले जो है, जो मेरे साथ भी से मेरे एनडीए, वो सेकंड टर्म में मुझे ज्वाइन करेंगे। सिमिलरली जो एसीसी वाले भी आपके होते हैं, एसीसी वाले भी आपके सीधा सेकंड टर्म में ज्वाइन करते हैं। ठीक है, आईएमए के सेकंड टर्म में ज्वाइन करते हैं। ये 3 साल का आर्मी कैडेट कॉलेज खत्म करते हैं एंड देन फिर इनकी 1 ईयर के अंदर 1 ईयर आईएमए में ट्रेनिंग होती है। ठीक है, तो 3 साल का एसीसी कर ये फिर 1 ईयर हमारे साथ ट्रेन करते हैं, यानी सेकंड टर्म में। सिमिलर टू दी एनडीए, एनडीए में 12th के बाद 3 साल का है और उसके बाद वो सीधा आईएमए के सेकंड टर्म में ज्वाइन करते हैं। सिमिलर टू देम द एंट्रीज आर डिफरेंट। एनसीसी आपकी, सॉरी, एनडीए आपका 12th के बाद है और ये आपकी सोल्जर एंट्री है, जो इनकी 3 साल की अपनी ग्रेजुएशन होती है, उसके साथ इनकी पढ़ाई भी चलती रहती है, ट्रेनिंग चलती रहती है। 3 साल की ट्रेनिंग जब खत्म होती है, 1 साल की आईएमए में ट्रेनिंग करते हैं एंड देन दे गेट कमीशन। ओके, सो द आर्मी कैडेट कॉलेज विंग जो है, दिस इज हेडेड बाय ब्रिगेडियर एंड इट इज ऑल्सो द 5th बटालियन ऑफ आईएमए लोकेटेड एट टॉन्स कैंपस के अंदर है। इसके अंदर 3 कंपनीज हैं और विद 3 प्लेटून्स ईच। ठीक है, एकेडमिक डिपार्टमेंट है तो प्रिंसिपल भी होगा यहाँ पर। ह्यूमैनिटीज, साइंस स्ट्रीम्स पर फोकस करा जाता है। और जैसे कि आपने देखा है कि एनडीए के अंदर आपकी ह्यूमैनिटीज है, साइंस स्ट्रीम्स है, उन स्ट्रीम्स को पढ़ाया जाता है, टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर होते हैं। सिमिलरली यहाँ पर क्योंकि 3 साल की आपको डिग्री भी करवाई जा रही है। ओके,
तो अगेन रिपीटिंग इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, एसीसी एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट होता है, 20 से 27 साल की एज ब्रैकेट में आपको होना पड़ेगा। 12th बेसिक क्वालिफिकेशन है जो आपने कंप्लीट कर लेनी होनी चाहिए बिफोर यू अप्लाई फॉर दिस। मिनिमम आपकी 2 साल की सर्विस हो जानी चाहिए। एंड मैरिड और अनमैरिड सोल्जर्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 3 चांसेस हैं आपकी एसीसी एंट्री के लिए, ठीक है, मैक्सिमम 3 चांसेस हैं। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम डिटेल के अंदर एग्जाम सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज द एग्जैक्ट एग्जाम सिलेक्शन प्रोसीजर विच विल डेफिनेटली हेल्प यू कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा पड़ाव मूव करता है। सो आई होप आपको थोड़ा बहुत एसीसी एंट्री के बारे में पता चला हो। और अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं तो द रेफरल कोड है संजय2, 10% डिस्काउंट कोड SANJYTW एंड ऑल दी CDS CAPF AFCAT कोर्सेज आर मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन। एंड सिमिलरली हम बहुत सारी फ्री स्पेशल क्लासेस भी लेते हैं जिसके अंदर आप एनरोलमेंट कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।